अनेक बार हम लोग ये देखते हैं कि अभ्यास करने की रुचि बहुत है, करना चाहते हैं, लेकिन मन भागता है। तो हम क्या करें कि मन की भाग दौड़ कम हो जाए। तो एक उदाहरण लें, नदी में एक लकड़ी का टुकड़ा बह रहा हो, उस नदी में उफान आ रहा हो ज्वार भाटा की तरह, कभी पानी दूर जाए किनारे तक, फिर कभी अंदर आए। लेकिन अगर लकड़ी के टुकड़े को बीच में बनाए रखिए तो लकड़ी का टुकड़ा समुद्र में पहुंच जाएगा। नदी की तुलना में समुद्र का स्वरूप अनंत है। ठीक वैसे ही आप समझें कि जब हम परमात्मा के बारे में सोचते हैं, परमात्मा का स्वरूप अनंत ज्ञान है, अनंत शक्ति है, परम शांति है, परम आनंद है, सब कुछ है। तो जब हम अपने को क्रिया ध्यान के माध्यम से परमात्मा में व्यक्त करते हैं, परमात्मा को समर्पित होते हैं, तो मन इधर उधर भागता है। तो याद रखिए, अपने पूरे इस स्वरूप में सिर और रीढ़ मध्य मार्ग है। जिस प्रकार उस काठे की लकड़ी को हम नदी के बीच में बनाए रखें तो समुद्र में पहुंच जाएगी। आप अभ्यास करते हुए सिर्फ इतना और ध्यान दें कि हम सिर और रीढ़ पर बार बार अपनी अनुभूति बढ़ाते जाएं। पीछे मेडुला है, भ्रूमध्य ये सिर, फिर मेडुला, इसके बाद गले के पीछे रीढ़ का भाग जिसे सर्वाइकल कहते हैं, सीना के पीछे पीठ, इस रीढ़ के भाग को थोरेसिक कहते हैं, पेट, इसके पीछे रीढ़ के भाग को लंबर, और नीचे कॉक्सिजियल सैक्रल। सैक्रल ऊपर 5 जुड़ी है, उसके नीचे टेल बोन कॉक्सिजियल। हम कुछ भी अभ्यास करते रहें, श्वास दर्शन करते रहें, आभा मंडल का दर्शन करें, रिचार्जिंग कर रहे हो कड़ा ढीला करके, लेकिन मन की एकाग्रता अपने रीढ़ के इन सभी क्षेत्रों में बनाए रखें। तो आप देखिएगा कि मन अधिक इधर उधर भटका नहीं पाएगा। क्योंकि मानव जीवन मिला है तो हमें इसका उपयोग करना है। अगर इसका उपयोग न कर सके तो ठीक वैसे ही है जैसे घर में कोई चीज़ खरीद लीजिए। मान लीजिए कि वॉशिंग मशीन है, आपने खरीद लिया, लेकिन उसका इस्तेमाल न करें। गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, खरीद लिया, लेकिन उसको रखे हुए हैं, तो लगता है कि कुछ फिर समझ की कमी है। ठीक वैसे ही सिर से पैर की उंगली तक इसका उपयोग केवल अनंत को पाने में है। जो अनंत है, हम इसी को ढूंढने के लिए बने हैं, खोजने के लिए बने हैं। अगर उस लक्ष्य में नहीं लगे हैं तो जैसे बहुत बड़ी नासमझी है और गलती हो रही है। अनंत की खोज में मध्यम मार्ग आवश्यक है। इस पूरे स्वरूप में सिर और रीढ़ मध्यम मार्ग है। उससे इस शरीर के सभी अंग जुड़े हैं। जो हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, पैरों से चलते हैं, हाथ से काम करते हैं, सभी गतिविधियों की शक्ति सिर और रीढ़ से ही आती है। इसे जब हम अभ्यास करें तो इस चीज़ को याद रखिए कि सिर और रीढ़ पर एकाग्रता बढ़ाते जाइए। आपको अभ्यास में दिक्कत नहीं होगी, बड़ा कॉन्फिडेंस होगा कि अभ्यास अच्छा हो रहा है। What is the most important point to understand? That when we practice Kriya Yoga meditation and we want to practice, we have great desire to practice. We want to our real unity with God. But when we practice, mind wanders. When mind is wandering here and there, then how to control mind? Try to have this example. If there is a flood in the river and the flood is having tides, water is going towards shore and coming back, all the time it is happening. Imagine
if a piece of wood is there, if keep wood in the central line, middle of the river, let tides come, but this wood will reach to ocean. Quantity of water in the ocean is infinite in compared to river. And what is the aim? A river should meet ocean. What is our aim? Whatever we are, we want to one with God. God is like ocean. As we are placing a piece of wood in the central line, in the river, let tides comes and goes, doesn't matter, this wood will reach to the ocean. Exactly in the same way, try to select middle path, central line, within our own head to toes. It is head and spine. During all practices, whatever we are doing in Kriya Yoga meditation, concentration on spiritual aura, on breath, when you close ears, we listen holy vibration in the form of sound waves. We feel tension, relaxation. Each and every part we tense, relax in order to feel it more. During all processes, try to have full awareness of head and spine. This is very important. Moment you will start doing it, you will have very deep peace. You will have full confidence that in this life you will achieve ultimate aim. What is the ultimate aim? Transformation of human consciousness into profit. This is the brief message for today. Let us bow down to this holy congregation, which is our nearest family. Bow down to our devotion in Kriya Yoga meditation. Devotion in Kriya Yoga means devotion in all incarnations, in all prophets, in all creation. Now we will sit and open eyes.